हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं सीमा सोनी। आज आपको रसोई घर में रखा तवा आपको कर देगा मालामाल। नहीं होगी धन की कमी। आइए जाने तवे के इस्तेमाल से जुड़ी अहम जानकारी जो आपको काफ़ी अच्छी लगेगी और आप अपने रसोई घर में इसे आजमा कर देखिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। वास्तु विज्ञान में तवा के कई उपाय बताए गए हैं। इन उपायों को आजमाकर आप घर में देवी लक्ष्मी की कृपा बनाए रख सकते हैं। इससे घर में बरकत बनी रहेगी और धन का अभाव नहीं रहेगा। तो आइए जानते हैं वास्तु से संबंधित तवे के उपाय। तवा न सिर्फ आपके रोटी बनाने के काम आता है, बल्कि यह आपके घर में धन और बरकत भी लाने का काम करता है। वास्तु विज्ञान में तवे से संबंधित कई उपाय बताए गए हैं। तवे के इन उपायों को आजमाकर आप धन, समृद्धि और घर में उन्नति ला सकते हैं। आइए आजमाएं तवे के उपाय। अक्सर देखने में आता है कि कुछ लोग तुरंत रोटी सेकने के बाद गर्म तवे को गंदे बर्तनों में धुलने के लिए रख देते हैं। अगर आप भी ऐसा तो इस आदत को छोड़ दीजिए, क्योंकि गर्म तवे पर पानी छिड़कना अच्छा नहीं माना जाता है। घर में बड़े बुजुर्ग ऐसा करने से मना करते हैं। गर्म तवे पर पानी छिड़कना एक अपशगुन के तौर पर देखा जाता है। गरम तवे पर पानी डालने पर जो छन की आवाज़ आती है, उससे नेगेटिव एनर्जी घर में आती है। वहीं यही भी माना जाता है कि घर में जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी 13वीं के दिन भी गरम तवे पर पानी छिड़का जाता है। इसलिए सामान्य दिनों में ऐसा करना अशुभ माना जाता है। इसके साथ ही यह मान्यता है कि गरम तवे पर पानी डालने से मूसलाधार बारिश होती है और ऐसी बारिश से तबाही होने का अंदेशा होता है। इस कारण घर के बुजुर्ग ऐसा करने से मना करते हैं। ज्योतिष में तवे का संबंध राहु से माना जाता है, इसलिए साफ सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखना ज़रूरी होता है। हमेशा तवे को साबुन के साथ साफ पानी से धोकर ही रखना चाहिए। वहीं इसी बात का ध्यान रखें कि तवा ऐसे स्थान पर रखा होना चाहिए कि जहां से यह बाहरी लोगों को नज़र न आए। तवे को सदैव लिटाकर रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि तवे को खड़ा करके रखने से घर में लड़ाई होती है। इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखें कि तवे को कभी भी गैस पर खाली नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है कि रोटी सेकने के बाद खाली तवा गैस के स्टोव पर यूं ही छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा यदि आप भी करते हैं तो इस आदत को अभी छोड़ दीजिए। अगर आप रोटी बनाने के बाद तवे को खाली और गंदा छोड़ देते हैं तो यह बहुत ही खराब बात है। इसका उपयोग करने के बाद इसको अच्छे से साफ करके रखना चाहिए, वरना आपके घर में कंगाली का कारण बन सकता है। वास्तु में घर की नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए यह उपाय बताया गया है। तवे पर रोटी सेकना शुरू करने से पहले थोड़ा सा नमक तवे पर छिड़क दें। कहते हैं कि ऐसा करने से आपके घर में कभी रुपए, पैसे या फिर खाने की कमी नहीं होती है। वहीं इस बात का वैज्ञानिक महत्व यह है कि ऐसा करने से तवे के सारे कीटाणु मर जाते हैं और रोटियां खाने से कोई बीमार नहीं होता है। ज्योतिष शास्त्र में घर की रसोई को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। माना जाता है कि रसोई में रखी एक एक वस्तु ग्रहों से जुड़ी होती है। अगर सही स्थान पर रखने के साथ साथ उनका उचित रूप से इस्तेमाल किया
जाए तो इससे ग्रह दोष नहीं लगता और ग्रह प्रसन्न होकर शुभ प्रभाव डालते हैं। घर का तनाव या क्लेश दूर करने के लिए रोजाना रात के समय सोने से पहले रसोई में रखे तवे पर सीधी तरफ हल्दी का टिक्का जरूर लगाएं। घर का तनाव या क्लेश दूर करने के लिए तवे को कभी भी उल्टा न रखें। अगर उल्टा रखते हैं तो उसे किसी कपड़े से ढककर ही रखें। घर का तनाव या क्लेश दूर करने के लिए रात को खाना बन जाने के बाद रोजाना तवे के सामने सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं। घर का तनाव या क्लेश दूर करने के लिए सुबह के समय रोटी सेकने से पहले थोड़ा सा कच्चा दूध तवे पर ज़रूर छिड़कें। घर का तनाव या क्लेश दूर करने के लिए तवे के हत्थे पर यानी कि हैंडल पर आप काला धागा बांध सकते हैं और उस धागे को हर सप्ताह बदलते रहें। घर का तनाव या क्लेश दूर करने के लिए किसी नवजात बालक का पैर ठंडे तवे से छुआ दें, फिर उसका रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल करें। कहते हैं घर का तनाव या क्लेश दूर करने के लिए सबसे अधिक ज़रूरी है कि टूटे तवे का इस्तेमाल करने से बचें। टूटे तवे का इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए। घर का तनाव या क्लेश दूर करने के लिए तवे पर मिट्टी का दीपक रगड़ें और तवे पर मिट्टी के दीपक की परत एक काले रंग के कागज में झटकाकर घर से दूर जमीन पर गाड़ आएं। तो ये थे तवे के कुछ उपाय जिन्हें आजमाने से आप घर में फैले तनाव को कम कर सकते हैं और अपने घर में शांति ला सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको ये मेरी जानकारी तवे से जुड़ी जानकारी आप सब बहनों को कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट और शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।